सेक्टर 8 महाराजा अग्रसेन भवन में वैश्य भवन चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा अग्रसेन जयंती समारोह मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शिरकत की। उन्होंने महाराजा अग्रसेन के चित्र पर पुष्प अर्पित किए और दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए महाराजा अग्रसेन जी के विचार, संस्कार व प्रेरणा आज के समय में भी प्रासंगिक है। उनके जीवन से प्रेरणा लेकर सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन लाया जा सकता है। महाराजा अग्रसेन पौराणिक समाजवाद के अग्रदूत, युग पुरुष, राम राज्य के समर्थक, महादानी और समाजवाद के पहले जनक थे। और स्वागत करना है श्री ओम बिरला जी, इस हॉल में तालियों की आवाज होनी चाहिए। हम सभी लोग यहाँ मौजूद हैं आज महाराजा अग्रसेन और इस एक बार जोर से तालियों के साथ स्वागत करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे बीबीसी टीम मेंबर्स कि वो बुके पेश करें हमारे चीफ गेस्ट श्री ओम बिरला जी, जो स्वयं मौजूद हैं आज टू ग्रेस दिस ओकेशन, टू ग्रेस दिस प्रोग्राम। वी आर वेरी फॉर्चुनेट लेडीज एंड जेंटलमैन कि वो आज अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे जितने भी वीवीआईपीज हमारे बीच और स्टैचू की तरफ बढ़े। और इसी के साथ बस एक बार फिर से जोर से तालियां होनी चाहिए एवरीबॉडी। Well, ladies and gentlemen, after speaking कि वो आए और वेलकम करें हमारे चीफ गेस्ट श्री ओम बिरला जी। और ये जो पर्व है महाराजा अग्रसेन 2 अक्टूबर आज हम सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसी के साथ एवरीवन चलिए आइए लाइटिंग ऑफ लैम्प, एक बार जोर से तालियां हो जाए एवरीवन। तालियों के साथ ग्रेसिंग द ओकेशन आवर चीफ गेस्ट कृष्ण गोयल जी, कृष्ण गर्ग जी, सुरेश जैन जी, प्रदीप बंसल, जगमाल गुप्ता जी, डॉक्टर निशा गुप्ता, डॉक्टर कीर्ति गुप्ता की तरफ से स्वागत करते हैं। और इसी के साथ हम इनवाइट करना चाहेंगे हमारे चीफ गेस्ट श्री ओम बिरला जी को, जो यहाँ पर आए। एक फूल कभी तो बार नहीं खिलता, मानव जन्म बार बार खिलता। यूं तो जन्म मिल जाते हैं हजारों, यूं तो जन्म मिल जाते हैं हजारों, पर अग्रकुल में जन्म हर बार नहीं मिलता। ये सिर्फ हमारा कहना नहीं है, अपितु हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी कहना है। हजारों वर्ष बाद भी हमें उनके शासन के सिद्धांत, विचार, उनके के कार्य आज भी शासन को प्रेरणा देने का काम। एक ऐसे शासक जिन्होंने शासन कैसा होना चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए, राजा के क्या कर्तव्य है, दायित्व है, उन दायित्वों कर्तव्यों को निभाते हुए उस समय वहां की जनता को एक विचार दिया, एक सिद्धांत दिया कि 1 रुपया और 1 ईंट। और आज भी देश में और दुनिया के अंदर जहां भी अग्रवाल समाज का व्यक्ति रहता है, जहां भी वैश्य समाज का व्यक्ति रहता है, उन्हीं सिद्धांतों को, विचारों को लेकर आज भी चल रहा है। और आज वर्तमान परिस्थिति में भी शासन देखें तो किस तरीके से जनता के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो, रोड कनेक्टिविटी बेटर हो, रेल कनेक्टिविटी हो, अच्छे अस्पताल हो, विद्यालय हो, महाविद्यालय हो, विश्वविद्यालय हो,
तरीके से जहां उन समय इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से, निर्माण के माध्यम से उन्होंने सिद्धांत और विचार दिए थे कि एक अच्छा शासक वो होता है तो जनता की सुविधाओं के लिए, जनता की वर्तमान और भावी आवश्यकताओं को देखते हुए निर्माण कार्य करे और चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र के अंदर सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करने का युग शुरू करें। आज आप देख रहे हैं अग्रवाल समाज का व्यक्ति कहीं भी चले जाए, एक दो घर का 5 घर भी होंगे तो उनके सिद्धांत और विचार, उनकी संस्कृति, उनकी संस्कार के कारण आज देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर धर्मशाला होगी तो अग्रवाल समाज की होगी। जब शिक्षा के मंदिर नहीं हुआ करते थे, सरकार विद्यालय नहीं खोल सकती थी, उस समय अग्रवाल समाज के, वैश्य समाज के लोगों ने विद्यालय और महाविद्यालय खोलकर समाज में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। भगवान महावीर ने सिद्धांत दिया था, अपरिग्रह, जो कुछ भी है समाज का है, समाज के समर्पित करना है। आपने इसी तरीके से यहाँ भवन बनाने का काम किया। ये भवन केवल अग्रवाल समाज के लिए नहीं, ये भवन सबके समाज के लिए काम आएगा, सामुदायिक रूप से काम आएगा। इसलिए अग्रवाल समाज ने जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर देश के अंदर खड़े किए, जो भी धर्मशाला, प्याऊ, अस्पताल, विद्यालय, महाविद्यालय, चिकित्सा केंद्र, सब समाज के समर्पण के लिए किए। और आज भी महाराज अग्रसेन जी की संस्कृति और संस्कारों के कारण किसी भी समय कोई भी आपदा, संकट, विपत्ति आएगी, उस संकट आपदा के अंदर अग्रवाल समाज, वैश्य समाज के लोग सबसे अग्रिम पंक्ति पर सेवा का काम करते हैं। ये उनकी संस्कृति है, संस्कार है जो उन्हें महाराजा अग्रसेन जी से मिले हैं। और आने वाली पीढ़ी भी इसी दिशा के अंदर काम करे कि हमारी जो संस्कृति, संस्कार रहे जन सेवा के, सामाजिक कल्याण के लिए, जो कुछ भी है देश और राष्ट्र को समर्पित भाव से काम करना। और हम सबकी जिम्मेदारी है कि समाज के अंतिम व्यक्ति, गरीब, वंचित व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाने में सामाजिक रूप से हम मिलकर काम करें। यही विचार आज आजादी के 75 साल बाद भी चल रहे हैं। उस समय जब आजादी की लड़ाई लड़ी गई, चाहे राजाओं के राज हो तो भामाशाह के रूप में, जब राजाओं के पास भी धन का संकट हो जाता तो भामाशाह के रूप में उन्होंने धन से कहा कि आपका काम है शासन चलाना, आप शासन चलाएं, धन कमाना हमारा काम है, लेकिन ये धन समाज से कमाया, समाज को समर्पित कर। यही सिद्धांत आज भी 75 साल बाद मैं समाज में देखता हूं। और आने वाली पीढ़ी भी इन्हीं सिद्धांतों, विचारों से चले, इन्हीं संस्कृति से चले कि हम जो कुछ भी समाज से कमाएं वह समाज को समर्पित कर दें। इसीलिए तो आप लोगों की प्रतिष्ठा है कि आप केवल अपने नहीं, जो कुछ भी है समाज के लिए है। इसलिए सब समाज आपका उतना ही आदर सत्कार करता है, उतना ही सम्मान करता है। और इसीलिए आज मैं इस करनाल की धरती पे बहुत जल्दी में आया हूँ। शम्मी जी का आग्रह था आना ही मुझे, क्योंकि अगले